नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा दीक्षित। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर की मानव तस्करी विरोधक यूनिट ने की कार्रवाई, 34 बाल श्रमिकों को कराया मुक्त। जयपुर हाईकोर्ट के वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन, आधे दिन का किया कार्य बहिष्कार। पानी की समस्या को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, एईएन कार्यालय का घेराव कर विरोध कराया दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। बाल श्रम के विरुद्ध जयपुर पुलिस की लगातार कार्यवाही के बावजूद ये मानवीय दंश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में भट्टा बस्ती इलाके में मानव तस्करी निरोधक सेल और पुलिस ने एक और संयुक्त कार्यवाही करते हुए 34 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है। साथ ही इन बच्चों से काम करवाने के जुर्म में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल मानव तस्कर सेल को मुखबिर के जरिए इत्तला मिली थी कि इलाके में बड़े पैमाने पर बाल श्रम करवाया जा रहा है। इस सूचना पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। तफ्तीश में सामने आया कि यहाँ काम करने वाले छोटे छोटे बच्चों से 2 से 3 हजार रुपए में चूड़ी बनवाने और आरी तारी का काम करवाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर टीम ने इलाके में दबिश देकर 4 मकानों में काम कर रहे 34 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। छुड़ाए गए अधिकतम बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। उधर जब इन बच्चों से बात की गई तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। बच्चों ने इस तरह से काम करना अपनी मजबूरी बताया। हमको आया था, हमको चच्चा आया था लेकर यहाँ। क्या काम करते हो तुम लोग? हम लोग चूड़ी का काम करते हैं। कितने पैसे देते हो? 1500। 1500 रुपए ना? हाँ। बाप क्या करते हैं? हमको बाप मरा हुआ है, हमको माँ मजदूरी करता है, इसलिए। बाप ने भेजा है? है? किसने भेजा है आपको? हमको माँ भेजा है। माँ ने भेजा है कमाने के लिए? हाँ, कमाने के लिए। हमको घर में पैसा नहीं था। हाँ। खड़गपुर का रहने वाला है, मिदनापुर जिला। मेरा नाम है शेख सूरज और मैं इधर आया कमाने के लिए। मेरा 3 भाई है, छोटा छोटा। हम सबसे बड़ा है और मेरा बाप नहीं है। और अगर मेरा बाप जिंदा रहता तो हमको पढ़ाता लिखाता। माँ मजबूर है, इसीलिए दूसरा जगह काम करके पैसा भेजता, तो मेरा माँ सुख से खाती। 3 भाई इधर आ गया, 3 भाई का अभी 3000 नया आया। 34 बच्चों को छुड़ाया शिवाजी नगर में जाके हमने कार्रवाई की। 2 मकानों में 276 नंबर मकान और 32 में। क्या सूचना मिली थी? तो हम क्या गुमशुदों की तलाश के लिए निकले थे, तो जाके देखा तो बाल मजदूरों से मजदूरी करवाई जा रही थी। अब आगे कितने को बिहार में भेजा है? कहाँ के रहने वाले बच्चे हैं? अब ये सारे लगभग बिहार के रहने वाले हैं। अभी तो CWC को इनको सुपुर्द करेंगे, उसके बाद की कार्रवाई वो आगे क्या अंजाम देते हैं। ये हम गुमशुदाओं की तलाश करते हुए हम अपने कोतवाली, जो अपने छोटे चौपड़ पे कोतवाली है, वहाँ से हम निकल कर यहाँ भट्टा बस्ती थाने में आए थे। भट्टा बस्ती एरिया में जो अपनी शिवाजी नगर है, उसमें मकान नंबर 262, 63 और 230 में हमने ये कार्रवाई करके और 34 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सारे के सारे बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। जयपुर हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने गुरुवार को आधे दिन का न्यायिक कार्य से बहिष्कार विरोध जताया। गौरतलब है कि गत 2 दिन पूर्व मेडिकल छात्रों ने जयपुर हाई कोर्ट के संयुक्त सचिव गौरव शर्मा को बेवजह मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिस पर बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महासचिव भुवनेश शर्मा ने बताया कि मेडिकल छात्रों की इस तरह की कार्यवाही पर प्रशासन को सख्त कदम उठाकर छात्रों को उचित सजा दी जानी चाहिए तथा आगे इस प्रकार की घटना पर छात्रों को पाबंद किया जाना चाहिए। आज हम इस मैटर को लेकर के ऑनरेबल सिंगल बेंच के सामने गए राठौर साहब के यहाँ, तो उन्होंने सुमो कॉन्फ्रेंस लेकर के DCP को कॉल किया। टाइम निकलने के बाद तो DB थी आज, तो राठौर साहब के यहाँ लगाए। तो राठौर साहब ने DCP को ये डायरेक्शन दिया है कि जितना जल्दी हो सके, उन्होंने टाइम भी किया है कि इसको क्लियरिफिकेशन करके तुरंत प्रभाव से उनको अरेस्ट करने के लिए कहा है। तो अब तक पुलिस जांच से नहीं, पुलिस जांच से पुलिस भी अपने तरीके से काम कर रही थी। ऐसा नहीं कह सकते हम कि पुलिस के बिल्कुल ही हम उसमें के साथ पुलिस ने हमको कोऑपरेट नहीं किया। पुलिस ने कोशिश की है जितना हुआ है, लेकिन अब डायरेक्ट आ गया तो उन्होंने अरेस्ट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, तो उनको अरेस्ट करने के लिए डायरेक्शन कोर्ट ने दिया है। हम ये कर रहे हैं कि उनको कल्प्रेट का जब आइडेंटिफिकेशन हो गया तो अरेस्ट किया जाए। हम ये डिमांड कर रहे थे, वो कोर्ट ने उन्होंने मोहर लगा दी इस चीज को कह करके और अरेस्ट करने के लिए उन्होंने कह दिया। आज हमने काम का बहिष्कार करने की एग्जीक्यूटिव का डिसीजन हुआ था, लेकिन हमने विड्रॉ कर लिया क्योंकि हमारी कोर्ट ने DCP को बुलाने के बाद हमें आश्वस्त कर दिया कि इसको हम अपने तरीके से सेटल करते हैं। भाग्य ऐसा है कि मैं अपने मित्र के साथ वहाँ पर उस दवाई लेने गया था
उसका जी खराब था तो हम बांगड़ की साइड चाय पीने चले गए। एक मेडिकल स्टूडेंट आया, उसने कहा कि आपकी गाड़ी साइड में करो। मेरा मित्र गाड़ी को साइड में करने गया, उतनी देर में 2 लड़के और आए, उसको गाड़ी से नीचे उतारा और मारने लगे। मैंने उन लड़कों को धक्का दिया, उसमें से एक लड़का गिर गया, एक लड़का जो था वो हॉस्टल की तरफ भाग गया। जो लड़का मेरे पास आया था वो अपंग था, इसलिए वो भाग नहीं पाया। तो पीसीआर आ गई, पीसीआर ने उन 2 लड़कों को पकड़ा। थोड़ी ही देर मतलब विद इन अ सेकेंड अंदर हॉस्टल से 15-20 लड़के आए, सरिये लाठी के साथ उन्होंने आके हम पे हमला कर दिया। पीसीआर वहाँ खड़ी रही, देखती रही, कुछ नहीं हुआ। हम कैसे न कैसे वहाँ से मोती डूंगरी थाने पहुंचे, हमने अपनी एफआईआर लिखाई। वो हमारे को मेडिकल कराने एसएमएस ही ले जा रहे थे, हमने मना किया, उसके बाद भी हमें मेडिकल कराने एसएमएस ले गए। वहाँ फिर वो लड़का जिसने मेरे साथ ये सब किया था, मैं उसका चेहरा भूल नहीं सकता, वहाँ पर फिर वो आया, उसने कहा तेरे पट्टी क्या करानी है, तेरे को तो और सर फूटना चाहिए तेरा, तो ये हमारा कैंपस है, अब हम बताते हैं कि हम क्या है। वहाँ से बड़ी मुश्किल से मैं निकला हूँ, पुलिस वालों के सामने वाकया हुआ है, पुलिस वाले वहाँ प्रेजेंट थे, बड़ी मुश्किल से निकल के मोती डूंगरी थाने गया हूँ। वहाँ मैंने कंप्लेंट दोबारा एफआईआर कराई है इस वाकये की कि दोबारा ये मेरे साथ कांड हुआ है। और उसके बाद सुबह तक वो चलता रहा। फिर हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उसकी सीडी बनाई थी मेरे एक मित्र ने, उस लड़के को एसएमएस में जो उसने किया वो हमने दे दी है। एक लड़के को हमने यहाँ कल आइडेंटिफाई किया है जो अपंग था, तो दोनों के हम दे चुके हैं। अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए, इस बात की हमारे संतुष्टि थी, इसलिए हम कोर्ट में गए और अब हम वेट कर रहे हैं क्या होता है। गर्मी के चलते शहर में पानी के लिए जगह जगह प्रदर्शन कर विरोध जताया जा रहा है, तो कहीं मटके फोड़ प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसा ही वाकया 22 गोदाम स्थित औद्योगिक क्षेत्र व करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्र के वासियों ने भी पिछले 2 महीनों से आ रही पानी की समस्या को लेकर आज सिविल लाइन फाटक स्थित सब डिवीजन स्थित कार्यालय पर एएन कार्यालय का घेराव किया। लोगों का कहना है कि पिछले करीब 2 महीनों से पानी की बूंद तक नहीं आ रही है और आ भी रही है तो कुछ ही पलक झपकते गायब हो जाती है। इस क्षेत्र में काफी संख्या में फैक्ट्रियां हैं जिसमें पानी की किल्लत होने के कारण टैंकरों से पानी डलवाया जाता है। लोगों के विरोध के चलते इंजीनियर समस्या को देखने के लिए मौके पर ही रवाना हो गए और लोगों को 2-3 दिन में पानी की सुचारू व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। गोदाम औद्योगिक क्षेत्र सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, सन 58 का है। अभी हमारे यहाँ बिल्कुल पानी की व्यवस्था नहीं है। सुबह की सप्लाई सुबह आती है 7 बजे, सुबह 7 बजे आती है, 15-20 मिनट पानी आता है और हमारे न तो लेबर्स, सब लेबर्स निकलने लग गई है। फैक्ट्री में हमारे नहाने धोने के लिए नहीं है, प्रोडक्शन की तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ लेबर्स के लिए और हम लोगों के नहाने धोने का भी पानी नहीं है। और इन लोगों को हमने बता रखा है, कई फैक्ट्रियों में राइजनिंग लाइन से इन्होंने कनेक्शन दे रखे हैं, उनको हटाएंगे तो ही टंकी जाने भरेगी। बीसलपुर की लाइन के लिए हमारे को कई सालों से कह रहे हैं कि बीसलपुर का हम आपको बढ़िया क्वालिटी का हम पानी दे देंगे, पर आज तक हमारे पास किसी प्रकार पानी नहीं आया है। और हमने एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ काफ़ी ज्ञापन दे चुके हैं, एक्शन ऑफिस में, एससी ऑफिस में दे चुके हैं, यहाँ के लोकल विधायकों को भी दे चुके हैं, पर अभी तक गर्मी पूरी पड़ रही है और आज तक हमारे यहाँ किसी प्रकार की पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। लगभग हमारे यहाँ 302 फैक्ट्रियाँ हैं। पानी में सर्दी में भी पानी नहीं आ रहा है, गर्मी तो बहुत दूर की बात है। आज 3 महीने से हमारे यहाँ पानी की समस्या है और लगभग 382 फैक्ट्रियां हैं और कम से कम 5000 लोग रह रहे हैं। हमने यहाँ पर एएन ऑफिस में कई बार ज्ञापन दिया, आज से हम करीबन लगभग 1.5 महीने से ज्ञापन देते आ रहे हैं। एक्शन ऑफिस में भी हमने इसकी कॉपियां भेजी है, एससी ऑफिस में भेजी है, हमारे लोकल विधायक साहब को भी भेजी है, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई हमारे तरफ से नहीं हुई है। और हमारे पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम ढूंढते रह जाते हैं पानी कब आता है। कभी कभी तो 24 दिन इंतजार करने के बाद में पानी नहीं मिल पाता कि पानी आया कि नहीं आया। मजबूरन हमें कई बार सैकड़ों में फोन भी किया, चिट्ठियां भी दी है, उससे काम नहीं होता। आज हम एएन साहब के पास आए हैं, अभी भी यदि काम नहीं होगा आखिर हमें घेराव करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि अभी आश्वासन दिया है इन्होंने, पानी आ नहीं रहा, फैक्ट्री में लेबर इतनी है कि उनके पास पीने का पानी नहीं मिला तो कोई टिकने को तैयार नहीं। नतीजा हमारी फैक्ट्री बंद होती जा रही है। इधर तो मोदी जी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट करना है, यहाँ फैक्ट्रियां बंद करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। यही हालत होगा तो हमें मजबूरन कच्ची बस्ती वालों की तरह अब तो घेराव करके और मटके फोड़ने वाला काम करना पड़ेगा या कपड़े फाड़ने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। पानी की समस्या चल रही है तो इसके लिए हमने रामनगर से एक 8 इंच की लाइन डालने का प्रस्ताव बना लिया, उसको भिजवा रहे हैं। आज ही भिजवा दिया जाएगा उसको, ताकि इनको बीसलपुर का पानी मिल सके। तो मैं आए हुए 2 माह हुए हैं और मैंने आते ही इस दिशा में सोचना शुरू किया और प्रस्ताव बनाया है आकर के, और उसको आज ही भिजवा दिया जाएगा मंजूरी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों ने बुधवार को हिंदू साम्राज्य दिवस मनाया। संघ दृष्टि से महानगर जयपुर स्थित सभी 29 नगरों में स्वयं सेवकों ने यह उत्सव मनाया। इस दौरान स्वयं सेवकों को छत्रपति शिवाजी के जीवन चरित्र से परिचय कराया गया। पौंडरिक नगर के संघ चालक केदारनाथ शर्मा ने बताया कि छत्रपति शिवाजी ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए 1427 ईस्वी के ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को हिंदू साम्राज्य प्रथम पातशाही की स्थापना की थी। स्थापना के बाद प्रत्येक हिंदू मुक्त रूप से किसी भी मंदिर में पूजा अर्चना, पर्व त्योहार
त्योहार धूमधाम से मना सका। उन्होंने बताया कि माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले ने बचपन में ही शिवाजी में हिंदुत्व की भावना कूट कूट कर भर दी थी। इस दौरान क्षेत्र के सभी स्वयं सेवकों और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि हिंदू साम्राज्य दिवस संघ के द्वारा मनाए जाने वाले 6 उत्सवों से एक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज हिंदू साम्राज्य दिवस उत्सव मनाया जा रहा है। कुलदीप नगर में सभी शाखाएं जितनी व्यक्ति उन सबका आज नगर एकत्रीकरण रखा गया और उसमें महाराज शिवाजी के जीवन चरित्र पर बातचीत की गई, बौद्धिक दिया गया। सभी स्वयंसेवकों से उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के इस राष्ट्र की उन्नति में राष्ट्र को सब प्रकार से सर्वांगीण विकास हो, समाज में समरसता स्थापित हो, समाज में एक दूसरे का बंधुत्व भाव हो, इस भावना को लेकर के और प्रमुख रूप से इस उत्सव के अंदर बातचीत की गई है। आज कहाँ मनाया गया और क्या प्रोग्राम? ये उत्सव संपूर्ण देश भर में मनाया जाता है। ये कुलदीप नगर, इसके अंदर चौगान स्टेडियम है, इसमें आदर्श विद्या मंदिर जो स्थान है, यहाँ पर आज प्रातःकाल 6:30 बजे इस उत्सव को मनाया गया है। जालूपुरा थाना इलाके में 2 ठग नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक पीड़ित से 50,000 रुपए ठग कर फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया। पुलिस के अनुसार अब्दुल रशीद बड़ी मस्जिद संसार चंद रोड थाना जालूपुरा ने बताया कि गत महीने पहले उसकी जान पहचान राहुल व रोहित नाम के 2 अभियुक्तों से हुई थी। उन्होंने खुद की कई विभागों में अच्छी जान पहचान बताने का झांसा पीड़ित को दिया। इस पर पीड़ित के बेटे को अच्छी नौकरी लगवाने की बात कहकर पीड़ित से 50,000 रुपए ले लिए गए और कहा कि कुछ दिनों के बाद संपर्क करें। जब समय निकलने के बाद ठग से बात की तो काम नहीं होने का कहकर टाल मटोल करने लगा। इस पर पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करवाया। कुल आबादी के अगर 1% लोग साल में एक बार स्वैच्छिक रक्तदान करें तो रक्त की कोई कमी नहीं रहेगी। यह कहना है रेड डोनर्स सोसाइटी के पदाधिकारियों का। पिंक सिटी प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रेड डोनर्स सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिससे कि किसी भी आदमी की जान नहीं जा सके। सोसाइटी के सचिव लक्ष्मी नारायण शर्मा का कहना है कि 14 जून को पिंक सिटी प्रेस क्लब सभागार में राजस्थान में रक्तदान के लिए जागरूक करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर शिवांग ग्रुप के चेयरमैन उमेश अग्रवाल ने बताया कि सोसाइटी इस कार्य में तन मन से कार्य कर रही है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विषय है कि हम लोग सब लोगों को एकजुट करके उनको मोटिवेट कर रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। अगर हम लोग के पूरे ऑल ओवर राजस्थान से अगर 1% जनता भी मोटिवेट हो जाती है कि ब्लड डोनेट करें तो मेरे ख्याल से कहीं भी ब्लड की कमी नहीं आएगी और कोई भी इंसान ब्लड की कमी के कारण नहीं जाएगा। किस तरह काम करेंगे सर? ये लोगों को अभी हम लोग परसों एक प्रोग्राम 14 तारीख को हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें ऑल ओवर राजस्थान से जो जितने ब्लड डोनर्स हैं उन लोग को बुला रहे हैं और उन लोग को हम लोग ऑनर कर रहे हैं स्टेज पे कि जिससे वो लोग आगे भी प्रोत्साहित होते रहें ब्लड डोनेट करें और उनको देख के और लोग भी प्रोत्साहित हों कि हमें ब्लड डोनेट करना ही करना है। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के तौर पर मनाया जाता है और ये रक्तदाताओं का दिन होता है। अब की बार 2014 में हम 14 जून को कुछ विशेष तरीके से मनाने जा रहे हैं और एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहे हैं। इस दिन हम पूरे राजस्थान से जिन जिन लोगों ने अपने अपने जिले में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योगदान दिया है स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए, उनको हमने यहाँ आमंत्रित किया है सम्मान करने के लिए, जिनको कि उनको जो है एक प्रोत्साहन मिले, एक नई हिम्मत आए, जिससे कि वो नए लोगों को जोड़ सकें, नए प्रोत्साहनकर्ताओं को वो तैयार कर सकें। किसी भी कार्य को, किसी भी अच्छे कार्य को, किसी भी कार्य को करने के लिए तन, मन और धन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तन मन से लक्ष्मी नारायण जी रेड डोनर सोसाइटी के जो चला रहे हैं वो लगे हुए हैं। अब इनको जहां धन की आवश्यकता हुई उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे हमारा सहयोग देने की, ताकि ये अपने जो मिशन को लेके चल रहे हैं उस मिशन को ये पूरा कर पाएँ और हमारी शुभकामनाएं उसके साथ में हैं। हम लोगों को इस तरह से आगे अच्छी सोसाइटियों को जो वाकई अच्छा काम कर रही हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। और एक सजेशन भी देना चाहूँगा कि सपोज 14 तारीख को जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने लोगों को बुला के सम्मानित कर रहे हैं, उसमें एक ये पूरा जागरूकता वाला डॉक्टर से कुछ स्टैंडीज वगैरह इस तरह की बनाए कि जिसमें ब्लड डोनेट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं,
वो सारी चीज़ें लोगों को मिले। जयपुर को छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है तथा यहाँ पर लोग खुलकर दान पुण्य भी करते हैं। गर्मी के दिनों में जगह जगह पानी की प्याऊ लगाकर लोगों को गर्मी से राहत दे रहे तो कहीं जगह जगह शरबत पिलाकर गला तर कर रहे हैं। वहीं शहर के परकोटे में तो लोग सुबह से ही गायों को चारा व गुड़ खिलाने में लग जाते हैं। जलेबी चौक में गायों को हरा चारा डालने के लोगों में होड़ सी लगी जाती है। वहीं बेजुबानों को दाना डालने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। जलेबी चौक, रामनिवास बाग व आस कबूतरों को दाना डालने के लिए छोटे से बड़े तक आगे आ रहे हैं। छोटी काशी में इन दिनों मंदिरों में भी दान पुण्य का दौर जारी है। राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर के शिक्षकों को हटाने को लेकर आज उद्योग मैदान में राजस्थान भर के कंप्यूटर शिक्षकों ने धरना दिया। उनका कहना है कि करीब 4500 राजकीय विद्यालयों एवं 126 महाविद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक लगा रखे थे, लेकिन करीब 13 साल बाद इनको हटा दिया गया, जिससे वे बेरोजगार हो गए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारे को काम पर नहीं लिया जाता तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। 4500 शिक्षक लगे हुए हैं और 13 सालों से काम कर रहे हैं और पिछले मई महीने के अंतिम दिन उन सबको हटा दिया गया है। और एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि टेट जरूरी है, कोई कह रहा है बीएड जरूरी है, कोई कह रहा है एसटीसी जरूरी है, एमए जरूरी है, और दूसरी तरफ जो कंप्यूटर शिक्षा है उसके लिए मात्र 12 दिन की ट्रेनिंग किए हुए उन गणित और विज्ञान के शिक्षकों को हमारी जगह पर रिप्लेस किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में कंप्यूटर शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और जो शिक्षक, जो विद्यार्थी है, उनके अंदर एक भावना पैदा हो रही है कि आज कंप्यूटर शिक्षा के द्वारा जो सारी सरकार है वो सांप्रदायिकता फैला रही है। एक तरफ मदरसे के अंदर तो परमानेंट कंप्यूटर शिक्षक लगाते हैं और हम जो लगे हैं उनको हटाया जा रहा है, तो क्यों छोटे छोटे बच्चों में कंप्यूटर शिक्षा की सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है? इसके विरोध में धरना चल रहा है। आज सीएम टू सेक्रेटरी को हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि आपकी बात हम वसुंधरा जी तक पहुंचाएंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे, और हम जब तक मैडम से मिलने और मिलने के बाद हमारा काम नहीं हो जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। ये चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी सर्दी हो, मौसम का हमारे हक के बीच में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम यही बैठे हैं और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हमारी जो बहनें, हमारे जो भाई, वो सब यहाँ पर और भी संख्या बढ़ रही है, हम यहीं बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। सबने एक निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से महाराजा शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध किया था, हम भी आने वाले समय में अगर आज शाम तक कुछ पॉजिटिव परिणाम नहीं निकलते हैं तो कल से हम कुछ गुरिल्ला पद्धति अपनाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिससे सरकार को पता चले कि कल सरकार चलाने के लिए 25 विजन 25 करना जरूरी नहीं है, 164 जरूरी नहीं है। इस सरकार चलाने के लिए जो कंप्यूटर अध्यापक है वो इसकी नींव है। बच्चों की शिक्षा देने के लिए अपना पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। मात्र 2200 रुपए 13 साल से वो काम कर रहे हैं, अगर उन्हें हटाया जाएगा तो महाराजा शिवाजी के द्वारा जो गुरिल्ला पद्धति अपनाई गई है उसको अपनाया जाएगा और इस सरकार को एहसास दिलाया जाएगा कि हम भी इस राज्य के नागरिक हैं और अन्य राज्यों की तरह हमें भी परमानेंट करना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने आरपीएमटी 2014 परिणाम में गड़बड़ी पर आरयूएसएच से 18 जून तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम आदेश प्रशांत गौतम व नवाब अली की याचिकाओं पर दिया। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि परिणाम में जिन स्टूडेंट्स के अधिक अंक थे उनको परसेंटाइल से कम कर दिया गया। उधर आरपीएमटी परीक्षा से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए सरकार की ओर से गठित 4 सदस्यीय जांच कमेटी बुधवार को झालाना स्थित स्वास्थ्य परिवार कल्याण भवन में सुबह 11 बजे से सुनवाई करेगी। परिणाम में गड़बड़ी के कारण उन्हें फेल कर दिया। याचिकाओं में कहा कि संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी के लिए समान मापदंड होने चाहिए, लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ है। जमीन विवादों के मामले में लोगों को तत्काल राहत देने के लिए खोला गया जेडीए थाना अब शीघ्र ही बंद हो जाएगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जेडीए थाना बंद होने के बाद संबंधित थानों में ही जमीन संबंधी विवाद के मामले दर्ज होंगे। साथ ही कमिश्नरेट में स्पेशल विंग खोली जाएगी जो केवल जमीन विवाद संबंधी मामलों की जाँच करेगी। जेडीए थाना द्वारा लोगों को तत्काल राहत नहीं देने और भू माफियाओं से साठगांठ रखने की शिकायतों के आधार पर जेडीए थाना बंद करने का निर्णय लिया गया है। रविंद्र मंच पर चल रहे 2 दिवसीय विश्व बाल श्रम दिवस पर चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप में बालिका शिक्षा और भ्रूण हत्या पर आधारित नाटक गुड्डी और अजन्मों का शहर का मंचन हुआ। लेखक तपन भट्ट और तपन भट्ट द्वारा निर्देशित यह नाटक रविंद्र मंच के सभागार में खेला गया। थिएटर वर्कशॉप के दौरान थिएटर की इन बारीकियों को सीखकर इन नन्हे मुन्नों ने नाटक में अपने अभिनय से दर्शकों को खूब रोमांचित किया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर 2 दिन का एक थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। वीणा पाणी कला मंदिर और सेव द चिल्ड्रन की ओर से बच्चों की एक नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया था। 1 महीने की ये कार्यशाला थी और उसके अंदर बच्चों ने खुद ने इम्प्रोवाइज करके ये प्लेस जो हैं, ये 2 प्ले तैयार किए हैं जिनकी प्रस्तुति आज हुई है। ये 2 प्ले, एक प्ले है गुड्डी जिसमें बालिका शिक्षा को लेकर ये प्ले हम लोगों ने तैयार किया था और बच्चों ने उसकी प्रस्तुति दी है। दूसरा प्ले अजन्मों का नगर है जहाँ
कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ बच्चे अपनी आवाज़ उठाते हैं कि किस तरह से कोख में बालिका को मार डाला जाता है, और वो बच्चे जो कोख में मारे गए हैं वो जब अपनी दुनिया में पहुंचते हैं तो वो क्या सोचते हैं इस दुनिया के बारे में, उनकी क्या स्थिति है, किस तरह से वो अबॉर्ट हुए थे, उन तमाम परिस्थितियों को बच्चे अपने अंदाज में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्ले बिल्कुल आम आदमी को झकझोर के रख देता है कि हमारी सोच कैसी होती जा रही है, हम लोग कैसे होते जा रहे हैं। अगर जेंडर बैलेंस इसी तरह से गड़बड़ाता रहा तो आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ हमारे सामने आएगी, इन्हीं परिस्थितियों को लेकर ये प्ले रचे गए हैं और बच्चों ने बड़ी शिद्दत के साथ इन प्लेस को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अजन्मों का नगर ज़्यादा अच्छा था, गुड्डी ठीक है अच्छा था, पर ये वाला मतलब एकदम से सब कुछ आपके पूरे दिमाग की सारी नसें खुल जाती है नाटक को देखे, काफ़ी इंस्पायरिंग था और बहुत अच्छा था। हाँ बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल प्रोग्राम होने चाहिए। अभी तो कल एक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें भी हम ज़रूर आएंगे और बहुत अच्छा सीरियल, बहुत अच्छा नाटक है। बहुत बढ़िया लगा और ये ऐसा होना चाहिए। और आजकल की जो जनता जो है, जो जिस दिन की जनरेशन चल रही है, ऐसा इसमें रोक होना चाहिए। मेरे तो यही राय है कि ऐसे भ्रूण हत्या अगर होगी तो क्या होगा, मानवीय अत्याचार ही हो रहा है ये, जो कि बोल नहीं पाता बच्चा, जो मतलब पैदा ही नहीं हुआ उसको पहले से ही मारना, कहाँ का ये धर्म है, कौन सा किस धर्म में ये बात बोलते हैं, कोई धर्म नहीं बोलता ये बात। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर की मानव तस्करी विरोधक यूनिट ने की कार्यवाही, 34 बाल श्रमिकों को कराया मुक्त। जयपुर हाईकोर्ट के वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन, आधे दिन का किया कार्य बहिष्कार। पानी की समस्या को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, एईएन कार्यालय का घेराव कर विरोध कराया दर्ज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शहर की हर खबर CTI पर। नमस्कार।